So hello everyone, in this video we are going to talk about why your goldfish is dying. गोल्डफिश क्यों मर जाती है एक्वेरियम में? So let's start. So the goldfish often die due to the poor water condition such as ammonia and nitrate, जो कि दोनों पॉइजन ही है फॉर एक्वेरियम. और ये कैसे होता है? तो ओवर फीडिंग की वजह से भी हो सकता है या फिर वाटर चेंज ना करने की वजह से भी हो सकता है, या फिर ओवर क्राउडेड टैंक अगर आप कर देते हो अपने एक्वेरियम में तो भी हो सकता है. तो ये थे मेन रीज़न. अब बाकी के कारणों की बात करें तो उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, फिल्ट्रेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता, या फिर कुछ डिसीज़ लग जाते हैं फिशेस को, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं एमोनिया पॉइजनिंग के बारे में, जो कि एक कॉमन कॉज है फिशेस के डेथ के लिए. और ये क्यों होता है? तो सिंपल है कि अनईटन फूड जो होता है, ओके, या फिर फिशेस का जो वेस्ट होता है वो ज़्यादा देर तक अगर पानी में रहता है, अगर प्रॉपर फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है तभी ये चीज़ होगी. तो हमेशा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम होती है उसे हमेशा अच्छी रखनी चाहिए ताकि ऐसा कोई भी लाइक अनईटन फूड हो या फिर वेस्ट हो वो तुरंत फिल्टर हो जाए, वरना वो फ्लोट होके डिज़ोल्व होगा और पानी होगा वो गंदा करेगा और रिज़ल्ट इसका क्या होगा? एमोनिया या नाइट्रेट बढ़ जाएगा पानी में और सिंपल इसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाएगी. तो ये सबसे पहला रीज़न होता है. सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है ओवर स्टॉकिंग, यानी कि इतनी फिशेस ना रखो एक्वेरियम के अंदर कि वो इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करे. तो हमेशा अगर आपके पास 3 फीट का भी टैंक है तो उसके अंदर फिशेस मैक्सिमम 6 या 7 रखो, उससे ज़्यादा नहीं, और वो भी साइज़ पे डिपेंड करता है. और अगर आपके पास 1 फीट का ही टैंक है तो मैक्सिमम 2 फिश, उससे ज़्यादा मत रखो. तो ये सिंपल सी चीज़ है कि ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी चाहिए एक्वेरियम के अंदर. तीसरी चीज़ की हम बात करें तो वो है बैक्टीरियल ब्लूम, यानी कि जो एक्वेरियम का पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाना, धुंधला हो जाना. तो इसका रीज़न क्या होता है? तो सिंपल सी चीज़ है, आप अपने एक्वेरियम जब आप नया एक्वेरियम जब भी लाते हो तब उसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है वो नहीं होता है, और न्यू फिशेस हम ऐड करते हैं तब क्या होता है कि वो अपना वेस्ट जो होता है या फिर अनईटन फूड होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है पानी में पूरी तरह. अगर फिश फीड नहीं करती तो सिंपल सी बात है वो डिज़ोल्व होगा तो पॉइजनिंग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा पानी के अंदर और पूरे बैक्टीरिया फैल जाएंगे पूरे पानी में. तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी का जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाएगी और पानी बहुत ज़्यादा ब्लरी हो जाएगा. तो ये कॉमन चीज़ है, आप जब भी नया एक्वेरियम लेके आते हो तब ये चीज़ होने ही वाली है. तो सिंपल सी बात ये कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहली चीज़ कि आपको आपकी जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. सेकंड चीज़, आप जितना फीड देते हो तो उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा. अगर आप जो नॉर्मली फीड जो होता है उतना कर देते हो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ओवर फीडिंग आपको लगता है तो वो कम करना पड़ेगा. थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है वाटर चेंज, यानी कि टाइम टू टाइम वाटर चेंज करना पड़ेगा. फोर्थ इम्पोर्टेंट चीज़ है केमिकल का यूज़ कम करना है, यानी कि मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं फिशेस को ग्रो करने के लिए, उनका कलर बढ़ाने के लिए, लेकिन वो जितना कम यूज़ करे उतना ज़्यादा अच्छा है. जितना फ़िश नेचुरली ग्रो होगी उतना उनके हेल्थ के लिए अच्छा है. और जब भी नया टैंक लेके आओ तब थोड़े टाइम टैंक में फ़िश मत रखो, पानी भर दो और फिल्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट करो. कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें डालो पानी में, लाइक
पिलेट्स है वगैरह है, तो इससे क्या होगा, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगे वो जनरेट होंगे। तो आप अगर न्यू टैंक बनाते हो तो उसके 1 वीक बाद आप फ़िश ऐड करो। तो अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपकी गोल्ड फ़िश को या फिर कोई भी फ़िश को कोई भी इश्यू नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।